आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का विज्ञान। ठीक है, विज्ञान शुरू किया जा रहा है यहाँ पर साइंस। तो साइंस किसे कहते हैं, इस वीडियो को इसको अगर जानना हो तो आप प्लेलिस्ट में दिया गया है विज्ञान की शाखाएं, और उसमें कई सारे वीडियो पड़ी हुई हैं। आप जाके पहला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि विज्ञान किसे कहते हैं। अपने आसपास के चीजों को अगर देख करके आप जानना शुरू कर देते हैं, वही क्या है, विज्ञान कहलाता है। उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं को जो घटने घटती है, उन चीजों को आप जानना शुरू कीजिए, उनके विषय में सोचना शुरू कीजिए, प्रश्न करना शुरू कीजिए कि ये कैसे आए, कहां से आए, क्यों आए, कब आए। ठीक है, यही क्या है, आपका साइंस है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लूं यहां पर, जैसे बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, बादल कैसे बनते हैं, घास हरी क्यों होती है, खाना कैसे पक जाता है, कुकर में दाल कैसे जल्दी गल जाती है। ये सबके सब किसके क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रश्न है। जब ऐसे चीजें जन्म लेते हैं क्वेश्चन, तो क्या बन जाता है, वहां पर विज्ञान जन्म लेने लगता है। तो आज की जो टॉपिक है, जितने भी इसके पार्ट बनेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत मजा आएगा इसमें देख करके, बहुत मजा आने वाला है। आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साइंस ऐसी चीज ही है जिसे रटा नहीं जाता है, क्या किया जाता है, समझा जाता है। साइंस को क्या किया जाता है, समझा। जितना समझेंगे अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके, गहराइयों में जा करके, उतना ही आपको मजा आएगा पढ़ करके। कभी भी रटिए तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है, समझना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक अपनी क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। नाम से स्पष्ट है कि नहीं। कह रहा है कि आसपास, हमारे आसपास कितने सारी चीजें होंगी। आप अगर देखेंगे, आप जहां बैठे होंगे, आप वहां देखिए आपके आसपास क्या है, उन्हीं चीजों के बारे में आप पढ़ना है आज को। आप डेली घर में रहते हैं, डेली बाहर निकलते हैं, तो आपके नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपके आसपास, उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक चीज उसमें मैटर करती है, क्या है, एक चीज उसमें आती है, पदार्थ आता है। क्या आता है, पदार्थ कि तो ये पदार्थ है क्या, इन्हीं चीज के बारे में। तो आसपास जो चीजें हैं, अब हमारे आसपास है क्या भाई। अब देखिए, अगर आप बैठे हैं जहां पर, अगर आप वहां नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। मैं दिखाता हूं आपको, ये क्या है, मार्कर। ठीक है, देखिए मेरे आसपास क्या है, मार्कर हो गया। ये क्या है, कॉपी हो गई। ये क्या, इंक हो गया। ये देखिए चाक हो गया। ये बल्ब जल रहा है। ये यहाँ बेंच लगी हुई है, कुर्सियां हैं, टेबल्स है, चेयर्स है ना। ये इन्वर्टर्स लगे हैं, दीवारें हैं, फ्रिज, कूलर है ना, पंखा है। ये सब के सब कहाँ है, हमारे आसपास पड़े हुए हैं। ठीक है, कहाँ है, हमारे आसपास है। आसपास में क्या है भाई हमारे, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर बाहर आप घर से निकलेंगे, आप सोचेंगे कि चलो भाई आज हमारा चैप्टर क्या था, आसपास था, तो आसपास से आपको याद आएगा, अरे थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं, हमको क्या नजर आ रहा है। तो आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिल जाएंगे, घर देखने को मिल जाएगा। अगर आप घर के अंदर बैठे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें वहां भी देखने को मिल जाएगी। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, पंखा, किचन में बर्तन रखे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आपको, दरवाजे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन एक चीज तो है, पदार्थ जो रखे हैं उनको आप अगर ध्यान देंगे तो पदार्थ जो है बहुत अधिक डिफरेंस होंगे। उनके डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट साइज होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं। डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज के वो पदार्थ होंगे। सभी चीजें इस ब्रह्मांड में जो भी है, किससे बनी है, मटेरियल से बनी हुई है, पदार्थ से बनी हुई है सभी चीज। एवरीथिंग इज यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, जो भी ये संसार में बनी हुई है पदार्थों से, वैज्ञानिक उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो यही पदार्थ के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। अब अगर चारों तरफ देखेंगे तो क्या है भाई, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि चलिए देखिए, बादल, एक बार मैं यहाँ पर लिख ही देता हूं,
तारा, है ना, आकाश, आकाश, हाँ ठीक है, आकाश, चंद्रमा, और क्या है, पृथ्वी, और क्या है, गाय, और क्या है, भैंस, और जूता, जूता, चप्पल, है, ट्रेन, ये सब के सब क्या है, वस्तु है। घर में पड़े हुए बर्तन, पुराने कुछ नए, सभी चीजें क्या है, बर्तन। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए तो देखेंगे कि जो वस्तुएं हैं जो रखी हुई हैं वो कुछ उनमें प्रॉपर्टी होंगी। क्या होंगी, जो वस्तुएं रखी हुई ना उसमें क्या होंगी, कुछ प्रॉपर्टी होंगी। प्रॉपर्टी यानी कि उसके कुछ गुण होगा। अब क्या गुण होगा जरा देखिए, जैसे मान लीजिए यह हमारे पास कुर्सी पड़ी हुई है, तो कुर्सी पड़ी हुई है तो उसको देख के आप बताइए इसके क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं। आप कहेंगे कुर्सी इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना छोटा है, इतना बड़ा है, इतने इतना जगह कवर किया है, इसको उठाएंगे तो कुछ वजन है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज, है ना, इसको हम प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर ये मार्कर रखा हुआ है तो हम कहेंगे कि भाई ये तो इतना बड़ा मार्कर, इतना लंबा मार्कर है, इतना मोटा मार्कर है, और इसको रख देते हैं तो देखेंगे आप ये इतने जगह को क्या किया, कवर किया हुआ है, इसका कुछ क्या है, वजन भी होगा। हाँ, चूंकि वजन जो है शेप साइज के आधार पर हो सकता है, कोई वस्तुएं कितनी बड़ी होंगी उसका वजन उतना ज्यादा होगा, और जो वस्तुएं जितनी छोटी होंगी उतना उसका वजन क्या होगा, कम होगा। किसी का ग्राम में हो सकता है, किसी का किलोग्राम में हो सकता है, किसी का टन में हो सकता है, किसी का मीट्रिक टन में हो सकता है। डिपेंड करता है कि वस्तु कितने साइज की है, छोटी है कि बड़ी है। अब चींटी है तो इसकी आकार क्या होगी, बहुत छोटी होगी, उसका वजन भी बहुत छोटा होगा, है ना। और भी अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वो बहुत छोटे, जो हमको तो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं सब, कि दिखाई देते हैं सब, बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं सब। आपको दिखाई देते हैं सब, नहीं दिखते हैं सब। अब नाम ले लें, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, तो ये दिखाई देंगे सब, बिल्कुल नहीं। चींटी तो दिखाई दे जाएगी एक हद तक, लेकिन आपको ये सब चीजें दिखाई नहीं दे देंगे सब। एक मच्छर है, कितना छोटा होता है, देख रहे, वो भी क्या है, पदार्थ है, उसका वजन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो डिपेंड करता है कि वस्तुएं कितने बड़े हैं उसका वजन कितना होगा इस पर, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आ रही है बात कि जो वस्तुएं हैं उसमें क्या है, पॉइंट यहां पर है, उसमें कुछ वजन है और वो कुछ क्या कर रही है, स्थान घेर रही है। वजन यानी मास, यानी द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान। वजन होती है जो वस्तुएं रखी हुई जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या है, कुछ स्थान घेरती है वो, और उसमें कुछ भार भी होता है। तो कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, ठीक है, जो स्थान घेरती हैं और जिसमें कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। क्या कह देंगे कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं जिसमें कुछ भार होता है वो क्या कहते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, ऐसी कौन सी वस्तु है पृथ्वी पर जिसमें भार नहीं होगा और वो स्थान नहीं घेरती है? भाई मैंने तो आज तक कोई वस्तु ऐसी नहीं देखी जो स्थान ना घेरे और जिसमें भार ना हो, है ना। अगर एक मच्छर भी है तो वो भी स्थान घेर लेता है, नहीं घेरता है? आपको काटता है ना, तो काटता है तो जहां काटता है वहां उतना स्थान घेर लेता है, आता है रात को बैठे रहते हैं, आराम से काट के चला जाता है, और देखेंगे तो मारेंगे चटाक से, हैं, तो उसने स्थान क्या किया, घेर लिया। और आपने ऐसे मारा तो आपका हाथ क्या है, देखिए इतना स्थान क्या किया, घेर लिया। तो क्या पदार्थ क्या है, पदार्थ की डेफिनेशन निकल के आती है यहां से कि वे वस्तुएं, वे सभी संसार की वे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ भार होता है और जो स्थान घेरती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सभी संसार की सभी वस्तुएं जिसमें कुछ भार हो और जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो, उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब प्राचीन काल में जो दार्शनिक थे वो भी यही बात कह रहे थे। उन्होंने क्या कहा था, देखिए, कि जो पदार्थ है वे सभी 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या, कौन कौन सी चीज,
वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और हवा, 5 भागों में डिवाइड किया था उन्होंने कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए 5 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? जल, अग्नि, पृथ्वी और हवा। तो यहां इसको हम कहा गया, वहां पर पंच तत्व कहा गया। उस समय जो दार्शनिक लोग थे उन लोगों ने क्या कहा? इसको पंच तत्व कहा। किसको? वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, हवा को। यानी उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु पृथ्वी हवा से कोई बनी है, कोई अग्नि पृथ्वी से बनी है, कोई जल अग्नि से बनी है, कोई वायु जल से बना है, कोई जल हवा से बनी है, कोई अग्नि हवा से बनी है। इस तरीके से मिलकर के सभी पदार्थों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्लियर? मुझे लग रहा है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। तो ध्यान दीजिए, दार्शनिकों ने कहा था कि जल, अग्नि, पृथ्वी और हवा से मिलकर के बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं, है ना। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, ये जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थों को, प्राचीन वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में डिवाइड किया था। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उनको इतने सारे पदार्थ हो गए थे कि उनको ना यानी कि पहचानने में बड़ा कंफ्यूजन होने लगी। ठीक है, पहचानने में क्या होने लगी? कंफ्यूजन होने लगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। तो पहले तो क्या किया? बता दिया कि भाई ये पदार्थों को 2 रूप में बांट दिया जाए, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स में रख दिया गया कि भाई जो जीवित रहेंगे एक साइड रहेंगे, जो निर्जीव रहेंगे वो एक साइड रहेंगे। जीवित जंतु क्या होते हैं भाई? तो जीवित जिसमें जान होता है, यही ना लोग कहते हैं। लेकिन नहीं, इसका डेफिनेशन कुछ और बनता है साइंटिफिक तौर पे। आप देखेंगे तो क्या बनता है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप जान लीजिए वह 2 रूपों में बांट दिया गया था। कौन कौन सा? एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा गया तो मॉडर्न साइंस ने उसको 2 पार्ट में बांट दिया, एक भौतिक स्वरूप और एक क्या? रासायनिक स्वरूप होता है। किसका? पदार्थ का। तो भौतिक स्वरूप का मतलब हुआ कि वो चीजें जो हमें दिखे शारीरिक तौर पर, जैसे मैं कैसा दिख रहा हूं बताइए? काला हूं कि गोरा हूं कि नाटा हूं कि छोटा हूं, ठीक है, कि मोटा हूं कि पतला हूं। तो ये अगर मैं दिख रहा हूं तो क्या हूं? भौतिक स्वरूप है ये मेरा। ऊपरी जो बनावट है, मेरा बाल, मेरी बॉडी, मेरे कपड़े, ये सब के सब क्या है? भौतिक बनावट है मेरा, ऊपरी ढांचा इसको कहेंगे। और ये केमिकली जो है, हम अंदर से कैसे हैं, हम किस तरीके से आपसे बात करेंगे, किस तरीके से हम बात करेंगे, वो क्या होगा? उसका केमिकली स्वरूप हो जाएगा मेरा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना? क्लियर? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कहते हैं। तो आज हम इसमें से केमिकली, तो चूंकि ये नहीं पढ़ेंगे अभी, हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक स्वरूप पढ़ने वाले हैं। तो भौतिक स्वरूप में हम देखेंगे कि जो सभी पदार्थ होते हैं ना, सभी पदार्थ, यहां पर अगर थोड़ा आगे बढ़े तो एक प्राचीन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो सभी पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म कण होते हैं। यानी कण जो अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब कि जिसको डिवाइड न किया जा सके। डिवाइड न किया जा सके का मतलब ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, देखिए दिख रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए चाक है, ठीक है, चाक है। तो चाक को तोड़ते चले जाएंगे, देखिए मैं तोड़ के यहाँ पर गिरा रहा हूं, ठीक है, तोड़ते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये टूटेगा नहीं, इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि ये टूटेगा नहीं, इसको बोलेंगे सूक्ष्म कण। तो पदार्थ जो होता है छोटे से छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम सूक्ष्म कण कहते हैं। आपको प्रैक्टिकली मैंने अभी दिखाया, ठीक है, और भी मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए चाक है ना, चाक है यहां पर, देखिए ये चाक है, इसको मैंने क्या किया, पूरी तरीके से तोड़ करके एकदम बारीक कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको हवा दूंगा, फूंक मारूंगा, ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा।
दिखाऊं? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे इसके कण उड़ रहे हैं और आपको रियल में पता चलेगा कि पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। तो एक नजर डालिए इस पर और ध्यान से देखिए। दिखाई दिया आपको? इस तरीके से कण होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होते हैं बिल्कुल। यानी कोई भी पदार्थ जो होता है इसके बीच क्या है, छोटे से कणों से मिलकर के बना होता है। तो संसार की सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, ये तो कंफर्म हो गया। अब पदार्थ सूक्ष्म कण होते हैं, ये भी कंफर्म हो गया। अब पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कैसे? ये देखिए, मैं बताता हूं आपको। हाँ, तो देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये प्रूफ करते हैं यहां पर। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक बीकर है या जार कह सकते हैं, ले लेते हैं और उसमें हम क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई पानी भरा गया। देखिए यहाँ पे इसमें हमने पानी भर दिया। अब पानी भर दिया, पानी भर दिया ना। अब पानी भर दिया तो हमको तो बहुत प्यास लगी है, तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें देखते हैं चीनी डाल लेते हैं और नमक डाल लेते हैं, नींबू डाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। प्यास लगी तो हम पी लेते हैं, है ना, मस्त आराम से। या जब हम कभी हमारा लूज मोशन होने लगता है, पेट वगैरह झरने लगता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या देता है? ORS का घोल दे देता है, कहता लीजिए अब भरपेट पीजिए, दे देता है ना। तो जो दे देता है तो आप लेके आते हैं, एक गिलास पानी लेके आते हैं और उसमें क्या करते हैं? आप घोल देते हैं। घोलने के बाद भाई जो पदार्थ के जो आपने ORS का घोल लेके आया, वो जो दिख रहा था बड़ा बड़ा, तो उसके कण दिख रहे थे। जैसे ही पानी डाला अपने, पानी में क्या हो गया? वो घुल गया। कहाँ गया कण? पता चला? दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है अब आपको। वो कहाँ चला गया? इस पदार्थों के बीच में जाकर के वो एडजस्ट हो गया। हो गया कि नहीं? या आपके पेट में गैस बन जाती है, तो आप जाते हैं मार्केट से लेके आते हैं इनो, आप मारते हैं गिलास में, डालते हैं और घट देने पी जाते हैं ना। तो क्या जैसे ही डालते हैं उसमें क्या हो जाता है? घुल जाता है। यानी जो पदार्थ के कण थे, बीच में जगह थी, वो इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जगह अपना बना के उसमें चला गया। तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ गया, वो कहाँ चला गया? इन कणों के बीच में वो जाकर के एडजस्ट हो गया। पदार्थ के कणों के बीच में जगह रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थानों के बीच में वो इनो घुल गया। जैसे आप ये मिश्री ले लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा चीनी के टुकड़े ले लीजिए या चीनी ही ले लीजिए। अगर एक चम्मच चीनी डालेंगे इस पानी में तो कुछ पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा, घुल जाएगा एकदम, फिर से पानी दिखने लगेगा वो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पानी के अंदर क्या होता है, या सॉरी पदार्थ के अंदर क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। और एग्जाम्पल दें, चलिए देखिए और एग्जाम्पल देखिए। अभी क्या चल रहा है? ये जुलाई चल रहा है, मार्च आता ही होली आ जाएगा, है ना। तो जैसे ही होली आएगा सब लोग रंग खूब घोलेंगे, खूब फेंकेंगे। थोड़ा सा एक बार सोचिए कि जो रंग हम घोल रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? क्या फिर से पुनः जैसे पानी में डाल दिया कि वो वही हमको रंग प्राप्त हो जाएगा, भुरभुरा सा एकदम पाउडर? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें जाके क्या हो गया? वो फिट हो गया, बैठ गया। यानी जो पानी है इसके अंदर जाके वो क्या हो गया? वो फिट हो गया। अब हम दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं हाँ, सुखाएंगे उखाएंगे तब तो प्राप्त होगा ही, लेकिन नहीं, हमें जो जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का वो नहीं मिल सकता। हमें तो प्रूफ करना था कि भाई रिक्त स्थान होता है कि नहीं, जो हमने किया। देखिए यहाँ पर पानी के बीच में, पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान था, जाके उसमें घुल गया, है ना। आप देख सकते हैं, आप घर पे जाइए, चीनी लीजिए, नमक लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, क्या दिखेगा आपको? चीनी नमक जैसा था आपके हाथ में? नहीं ना, बिल्कुल नहीं दिखेगा। वो बिल्कुल जाके इसमें घुल गया। क्लियर? चलिए, ये तो इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए, समझ में आई तो अच्छी बात है।
आगे की पॉइंट देखते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे गतिशील होते हैं भाई? चलते रहते हैं, नहीं चलते हैं? चलते हैं भाई। देखिए कैसे चलते हैं। ये हमारे पास लोहा है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर फटाफट बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास एक लोहा सरिया है, या पानी में अभी घोला गया तो पदार्थ के कण कहाँ चले गए? गतिशील होकर के वो गतिशील थे, ऑलरेडी वो चले गए। ठीक है, तो जैसे ही सरिया को गर्म करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो सरिया जो पदार्थ है उसकी जो कण है ना, वो देखेंगे आप हीट होना शुरू हो जाएगा और ये धीरे धीरे गति करते करते इसके अंदर से ये क्या हो जाएंगे? यहां तक आ जाएंगे पूरा। तो पदार्थ के इससे पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। अब पदार्थों के बीच जो होती है, पदार्थों के बीच आकर्षण बल होता है। दो पदार्थों के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है। एक दूसरे को क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, बांधे रखते हैं एक दूसरे को, ताकि भागने न पाए वो। ठीक है, भागने न पाए, उसको कहते हैं हम अंतराअणुक बल कहते हैं। किसे? जो पदार्थों के बीच जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं? अंतराअणुक बल कहते हैं, या अंतराअणुक स्थान भी कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा डिटेल अगले आने वाले वीडियो में देंगे। पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा जब पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण तब। ठीक है, फिर आप भी जानिए कि पदार्थों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब आकर्षण बल जो होता है देख रहे हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, ये हमारे पास ठोस है। ठीक है, ठोस है ये। चलिए ये चीज समझा देता हूं। देखिए मार्कर है ना, ये मार्कर के जो कण है बिल्कुल आपस में गुथे हुए हैं, इंटरवाइंड है बिल्कुल। ये बिल्कुल चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। अगर यहाँ रख देंगे तो यहीं पर रुक जाएगा। तो इसके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, जिससे एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बांधे रख देते हैं ताकि ये भाग न पाए, है ना? ठीक है, क्लियर? इतनी बातें आपको मुझे उम्मीद है समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में।